देखो अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7। प्रश्नावली का नाम है अपना निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो निर्देशांक ज्यामिति अपन ने तीसरी प्रश्नावली में भी पढ़ा था। वहां क्या सीखा अपन ने? ग्राफ बनाना सीखा था। ग्राफ बनाना सीखा था ना। तो ग्राफ जैसे अपन ने क्या बनाया ग्राफ में कि ये जो मेरा ब्लैक बोर्ड है या तुम्हारा जो पेज होता है कॉपी का, उसको अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समतल। उसको अपन क्या कहते हैं? समतल। ये हमारा समतल है। इस समतल को दो रेखाओं के द्वारा कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। 1 2 3 4। ये जो रेखाएं होती है हमारी, इनको अपन ने क्या नाम दिया था? ये क्या है? अक्ष है। कौन कौन से? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष का और दूसरा नाम क्या होता है? एक्स अक्ष का और दूसरा नाम भुज। एक्स अक्ष किससे बनता है? भुजाओं से बनता है। भुजाएं क्या होती है? भुजाएं अपने हाथों को ऐसे फैला देते हैं तो अपना एक्स अक्ष बनता है। एक्स अक्ष बनता है तो इसलिए इसका नाम क्या कह दिया अपन ने कि एक और नाम क्या होता है इसका? भुज होता है। वाई अक्ष कैसे बनता है? अपन ऐसे खड़े हैं सीधे, तो वाई अक्ष से सीधे सिर के हिसाब से बनता है। सिर को अपन कोटि कहते हैं। तो वाई अक्ष का और नाम क्या होता है? कोटि। इनके एक एक नाम और होते हैं जो हमने 9वीं क्लास में सीखे थे। एक्स अक्ष को और कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और वाई अक्ष को और क्या कहते हैं अपन? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। अब जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? मूल बिंदु ओ। मूल बिंदु ओ। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। मूल बिंदु से दाईं तरफ है एक्स का मान प्लस में आता है, प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3, इस प्रकार ये चलता रहेगा। बाईं तरफ माइनस के 1 माइनस 2 माइनस के 3। फिर मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे तो y का मान क्या आता है? प्लस का 1 2 3, ऐसे ये चलता रहेगा। और मूल बिंदु से नीचे y का मान माइनस में आता है, -1 -2 और -3। अब इन जो 4 भागों में एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने इस समतल को बांटा है उन्हें अपन क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको कहेंगे अपन द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया अपना चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश हो गए। अब इन चतुर्थांशों में अपन चिन्ह देखेंगे कि चतुर्थांशों का चिन्ह क्या होता है। इस पूरे ग्राफ में जब भी अपन बनाते हैं, जो बिंदु बनाए थे वो लिखते हैं अपन 5,3 लिखते हैं ना। तो उनमें क्या होता है? सबसे पहले अपन निर्देशांक को कैसे लिखते हैं? कोष्टक में। निर्देशांक को हमेशा कोष्टक में लिखते हैं और कोष्टक में पहले x का मान आता है और फिर y का मान आता है। x का मान पहले लिखेंगे, y का मान बाद में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर अपन चिन्ह देखते हैं। चिन्ह देखो, x यहाँ प्रथम चतुर्थांश में अपन खड़े हैं तो पहले x का देखना है। यहाँ खड़े हैं तो x के सामने देखो, x में किसके सामने खड़े? प्लस के सामने। सारी संख्याएं प्लस की है ना, तो पहला आ जाएगा प्लस। फिर यहाँ खड़े वापस, फिर y के सामने देखो सारी संख्याएं प्लस की दिख रही है y में, तो ये आ गया प्लस। प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांकों के चिन्ह क्या होते हैं? हमेशा प्लस और प्लस। ऐसे ही दूसरे चतुर्थांश में अब यहाँ खड़े हैं, पहले किसका देखेंगे? x का, क्योंकि निर्देशांक में सबसे पहले x आता है। तो x में किसके सामने खड़े हैं? देखो यहाँ चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का, तो क्या आ जाएगा? माइनस। फिर y में देखेंगे, y में किसके सामने खड़े अपन? सारे के सारे प्लस दिख रहे हैं, तो दूसरे चतुर्थांश के चिन्ह क्या हो जाएंगे? माइनस और प्लस। तीसरे में देखेंगे, तीसरे चतुर्थांश में हम यहाँ खड़े हैं, पहले x का देखना रहता है। x में किसके सामने है? सारे के सारे क्या है? माइनस। फिर y पे देखो, ये y अक्ष है, किसके सामने खड़े अपन? माइनस के सामने। तो तीसरे चतुर्थांश के निर्देशांकों के चिन्ह हमेशा माइनस और माइनस होते हैं। ऐसे ही चतुर्थ चतुर्थांश यहाँ खड़े हैं, अब इसके चिन्ह देखेंगे। x में किसके सामने है? प्लस के, और y में किसके सामने है? माइनस के। तो इस प्रकार इन चतुर्थांशों के क्या आए? चिन्ह आए। अब इस प्रश्नावली में कुछ सूत्र है
जैसे दो बिंदुओं की अपन बात करें, दो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं समतल में। मान लिया कि मैंने एक बिंदु ये यहाँ पर है, इसका नाम लिखा ए। एक बिंदु कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। मैंने लिया कि एक बिंदु यहाँ है ये बी। अब इस प्रश्नावली में जो सूत्र काम में आएंगे, देखो इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया तो ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, तो एक सूत्र आता है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ये अपन लिखेंगे। बीच की दूरी का सूत्र ऐसे निकालेंगे कि ए से लेके बी तक की दूरी हमें निकालनी है। अब ए के निर्देशांक कुछ भी नहीं है, ए के निर्देशांक कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, क्या है ये x1 और y1। पहले को x1 y1 मानते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं, x2 और y2 मानते हैं। बिंदु ए को x1 y1 माना, बिंदु बी को x2 y2 माना। अब कुछ सूत्र है जो हमारे काम आते हैं प्रश्नावली में, सारे सवाल सूत्रों से होंगे, उन सूत्रों को अपन लिखेंगे। निर्देशांक के ज्यामिति अपनी चल रही है, निर्देशांक ज्यामिति में पहला सूत्र है अपना दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा सूत्र, अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला सूत्र जो अपने काम में आता है, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक में प्लस का चिन्ह आता है और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक में माइनस का चिन्ह आएगा। वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक सूत्र क्या होता है, देखो x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। लास्ट अब मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है अपने x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये कुछ सूत्र है जो हमारे इस प्रश्नावली में काम आएंगे।